नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिंह राशि वालों, आपकी खुशियों पर आखिर क्यों लगती है नज़र बार बार, और क्या है वो खूबसूरत सच लेकिन थोड़ा कड़वा? कभी सोचा है आपने? तो चलिए आज हम आपको आपसे ही मुलाकात करवाते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और आपका मालिक स्वयं सूर्य हैं। अब सिंह राशि वालों के बारे में एक कहावत है, ये जहाँ से चलते हैं ना, रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें दुनिया चलाना भी आता है और दुनिया वालों पर राज करना भी आता है, पर कहीं ना कहीं अंदर खालीपन है। हर किसी पर विश्वास करने की एक जिद है। क्यों? क्योंकि खुद को राजा समझते हैं ना। वैसे तो राजाओं वाले तमाम गुण होते हैं आप में, लेकिन इसलिए क्योंकि अब राजा समझना, राजा वाला गुण होना और सचमुच का राजा होना, सब में बहुत फर्क होता है। और यही जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का आज हमारा इरादा है। तो सिंह राशि वालों, चलिए हम आपको आपसे ही मिलाते हैं। तमाम कठिनाइयों में भी जो आगे बढ़ते हैं, जिनमें बहुत सारी दैवीय शक्ति होती है, अपूर्व शक्ति होती है, ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जिसके कारण आपकी खुशियों पर नज़र लग जाती है, और वो है हर किसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा करना। अब आप सोचेंगे अपने आईने में अपना अक्स तो देख रहे हैं, पर देख किसी और को रहे हैं। ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का चरित्र, हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। आप राजा हैं, राजा की जय हो, और फिर आपकी महानता कोई गिना दे, आपको सलाम ठोके, भैया, दादा, चाचा, ताऊ जी बोले, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप सच में हो गए। ये आपको झाड़ पर चढ़ाने का कुछ अंदाज है, जिसके कारण आप जमीनी हकीकत समझ नहीं पाते और खुद को सच में राजा समझते हैं। वैसे माफ़ कीजिएगा, हमने शुरुआत में ही हेडलाइन में लिखा है कड़वी खूबसूरत सच, तो ऐसे में थोड़ा कड़वा लगेगा, पर वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। आज हम आपको आपकी खामियों को भी गिनवाएंगे और आपकी खूबियाँ भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों आपकी खुशियों को ग्रहण लगता है। कैसे बचे? सबसे पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस जो आप में होता है ना, ये आपको मुश्किल में डालता है, और अक्सर इसी के कारण आप मात खा जाते हैं और आपकी खुशियाँ आपसे छिन जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप शिकार करते नहीं हैं, खुद ही शिकार हो जाते हैं, खुशियों का शिकार हो जाता है। तमाम जो आपके सपने हैं, तमाम जो आपने बहुत मेहनत से सब कुछ इकट्ठे करके रखे हैं, उस पे नज़र लग जाती है। सारी योग्यता आपकी तब धरी की धरी रह जाती है। अब इतने सारी पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव थिंक रखने वाले, थिंकिंग जिनकी है, जिनकी सोच है, उनको उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो संघर्ष हर किसी के जीवन में है, और संघर्षों पर जो विजय प्राप्त कर जाए उसे सिंह राशि कहते हैं। आपकी खुशियों पर ग्रहण नहीं लगेगी अगर आप 2-4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे आमतौर पर सिंह राशि वालों को करियर के मामलों में संघर्ष करना पड़ता है। अब करियर वो इसलिए कि आपको देखिए, आपके भगवान सूर्य आपके स्वामी हैं। यहाँ तो आपको हमेशा ही मान सम्मान, धन, सब कुछ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब भी आपको बड़ा मौका हाथ लगता है, तब आप जो आपके चेले हैं, यानी आपके सानिध्य में रहने वाले, अब उनको भी थोड़ा आप सोचते हैं चलो इनको भी लेके चलते हैं। अब बड़ा मौका हाथ लगा है, भगवान आपकी किस्मत से आपको देने वाले हैं, आप अपना भाग्य अपने ही हाथों क्यों मटियामेट कर रहे हैं? अब ये सबसे बड़ी आपकी कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बड़े बड़े मौके आप खुद आपके हाथों में रहते हुए इसका फ़ायदा ना उठाकर आप अपने चाहने वालों, यानी जो आपको झाड़ पर चढ़ाए हुए हैं ना,
उनको थमा दे जाते हैं। अब इजीली अपनी खुशियाँ तो आपने दे ही दी, नज़र लगना यहाँ कहाँ है, यहाँ तो आपने खुद ही अपनी खुशियाँ सारी सौंप दी उन्हें। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचिए, किसी के भी बातों में आने से बचिए। आप बुद्धिमान हैं, आपके पास तमाम तरह के पैंतरे हैं। आप किसी की बातों में मत आइए और खुद को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आप सच में राजा हैं और राजा के तरह ही जीवन जीना आपको शोभा देता है। बल्कि आप आगे बढ़िए, सब कुछ आपके पास रहेगा, तभी तो आप सबकी हेल्प कर पाएंगे। अब आप खुद ही सब कुछ कुर्बान कर देंगे तो आपके जो अंदर काम करने वाले सिपाही हैं, मंत्री हैं, फिर तो वो भी राजा हो गए। फिर आपका राजा होने का मतलब क्या है? उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो कहा जाता है कि सिंह राशि वाले अपने जीवन में बहुत पैसा, नाम, सम्मान, घर, बंगलो, गाड़ी सब करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब इनके जो संतान होते हैं ना, यही इन्हें धोखा देता है। अब संतान से धोखा शायद सुनकर अटपटा लगे, इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से सिंह राशि वालों को सचेत करते रहते हैं कि अपना बुढ़ापा जरूर सिक्योर कीजिएगा और अपने लिए जैसे कुछ प्रॉपर्टी, कोई आपने कहीं जैसे इंश्योरेंस वगैरह लोग कराते हैं, कहीं घर ले लिए, जैसे किराया आ रहा है, आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब तमाम जमा पूंजी आपने बिजनेस में ही लगा दिया। वैसे तो हर कोई चाहता है बिजनेस बढ़ाएं, लेकिन थोड़े पैसे कहीं ना कहीं आप ऐसे जगह रखिए कि किसी के सामने कल दिन हाथ ना फैलाना पड़े। और उम्मीद करते हैं आपका बुढ़ापा अच्छा रहे। वैसे ऐसा नहीं है कि गड़बड़ होता है, लेकिन संतान इन्हें उतना सपोर्ट नहीं करती जिसके ये हकदार होते हैं। अब अंत में आपको कहना चाहेंगे कि आपका विवाह के मामलों में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी वैवाहिक जीवन में भी आपका थोड़ा सा स्वभाव होता है शासन करने वाला, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपका राशिगत स्वभाव है ना, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हाँ, सिंह राशि वाले थोड़ा सा चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, और वैवाहिक जीवन वैसे आमतौर पर आपका खट्टा मीठा होता है। विवाह आपका चलता रहता है, टूटता नहीं है, लेकिन रिश्तों को भी समझें और रिश्तों को ज़्यादा महत्व दें, ताकि आपका जीवन खट्टा मीठा की जगह मीठा मीठा ही रहे, थोड़ा बहुत खट्टा रहे। तो इससे क्या होगा ना, जीवन का संघर्ष कम होगा। जब आपका जीवन साथी वाला पार्ट बेहतर होगा, जब आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, जब आप अपने लिए सोचने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगेगा, बल्कि वो खुशियाँ आपके साथ चलेगी। अगर आपको लगता है जीवन में ज़्यादा संघर्ष है, तब ऐसे में आप अपने घर के पीछे केले का पौधा लगाइए, और जैसे जैसे केले का पौधा बड़ा होगा, उसमें से फूल निकलेगा, केले आएंगे, यकीन मानिए जीवन की परेशानियों का अंत होगा और आप बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेंगे। संभव हो तो संकट मोचक हनुमाष्टक का पाठ भी रोज सुबह करें। तो उम्मीद है हमारे कहने का तात्पर्य आप बखूबी समझ रहे होंगे, और ऐसे में संभल कर रहिए, क्योंकि संभल कर नहीं रहेंगे तो दुनिया गिराने के लिए ही है। दुनिया कभी किसी को उठाती नहीं। ऐसे में आपके किस्मत की चाबी है, लाल कपड़े में 2-4 तांबे के सिक्के आप बांध कर अपने पास रखें। वैसे तो अभी चाइनीज वाला रिंग तांबे में लाल रिबन बंधा हुआ भी आता है, 3 सिक्का रहता है, तो वो वाला भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये आपकी किस्मत की चाबी। आप चाहें तो पर्स में रखें, अपने पैसे रखने के स्थान पे रखें, जहाँ भी रखना है आप रखिए, आपके लिए शुभ है। आप यूं ही राजाओं की तरह ठाठ से जीवन जिए, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव।